अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद जाय हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिनर्स के बढ़ते हुए किरदार पर। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करें तो दुनिया क्रिकेट में बेहतरीन बॉलिंग का नाम रखने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन स्पिनर सईद अजमल, बोम शाहिद आफरीदी और मोहम्मद हफीज किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जुल्फिकार बाबर इन टॉप क्लास स्पिनर्स की सफ में नाम शामिल कराने में मसरूफ अमल हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें दीगर टीमों की तो भारत के पास रविचंद्र अश्विन हैं, रविंद्र जडेजा हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो माजी में उनके पास डैनियल विटोरी जैसा टॉप क्लास स्पिनर था। अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो उन्हें एक नुकसान उस वक्त उठाना पड़ा जब ग्राहम समान उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में छोड़ गए और बाकी टीमें भी बेहतरीन स्पिनर्स के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान से किसी टीम का कोई मुकाबला नहीं। और स्पिनर्स के इस किरदार पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का स्पिन बॉलिंग के हवाले से एक बड़ा नाम और बेंगलोर टेस्ट मैच के हीरो तौसीफ अहमद साहब स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। खुशामदीद कहेंगे तौसीफ अहमद साहब आपको। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक और टेस्ट स्पिनर अकरम रजा साहब जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस तमाम सूरत हाल पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू की शुरुआत करूंगा तौसीफ अहमद साहब आपसे। ये जानना चाहूंगा जिस ज़माने में आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे 1980 का दौर था और उसके बाद स्पिनर्स का जो किरदार था उस ज़माने में होम सीरीज़ में पैर पे गेंद लगी उंगली खड़ी हो गई, लेकिन अब न्यूट्रल अंपायर हैं और ऑस्ट्रेलिया की हार्ड एंड बाउंसी विकेटें हैं, जनूबी अफ्रीका में फास्ट बॉलर का किरदार बढ़ जाता है। किस तरह देखते हैं आप स्पिनर्स के किरदार को? स्पिनर का किरदार यही हमेशा रहा है और अब तक चला आ रहा है। फ़र्क इतना आया कि बैट्समैनों में थोड़ा फ़र्क आ गया है कि इतनी आसानी से विकेट्स दे देते हैं और मिल जाती है, बट ये किरदार तो हमेशा रहेगा आगे आने वाले वक्त में भी। और आई थिंक पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ज़ख़ीरा उसके पास है कि एक गया तो दूसरा आ गया। मेरे टाइम से लेके उसके बाद अब तक जो है वो स्पिनर्स की भरमार है और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ये पूरी होगी। दुनिया क्रिकेट में बड़े स्पिनर पड़े हैं लेकिन पाकिस्तान इस वक्त सबसे अच्छा है। अकरम रजा साहब, 1993-94 का दौरा न्यूजीलैंड शायद कोई भूला नहीं है और ये वो दौरा था जब वसीम अकरम की कप्तानी पर बगावत हुई, सलीम मलिक कप्तान बने और उस दौरे में खासतौर पर वनडे मैचों की मैं बात जरूर करूंगा कि पाकिस्तान 160 रन करता था, 150 रन करता था, लेकिन वसीम अकरम, वक्कार यूनुस से इतनी उम्दा बॉलिंग करते थे कि न्यूजीलैंड की टीम 150 रन भी नहीं कर पाती थी 50 ओवर के ओवर्स में। बिल्कुल यही भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। तौसीफ भाई इस चीज़ के गवाह हैं कि वो वक्त था एक जब स्पिनर्स का रोल डिफाइन हो चुका था कि स्पिनर्स को जो है ना उसने रन्स को रोकना है और उसमें एक आध विकेट मिल जाती थी तो वो उससे खुश हो जाता था, क्योंकि तेज़ बॉलिंग हमारे पास इतनी अच्छी थी कि वही डोमिनेट करती थी। तो हमें जो रोल दिया जाता था वो एक तो रन्स रोकने वाला होता था और दूसरा अगर कोई विकेट मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज फास्ट बॉलर्स जो है ना हमारे वही क्लीन स्वीप कर जाते थे। जितने भी लोग नीचे टेलेंडर्स होते थे या ऊपर वाले भी बैट्समैनों को वही काफ़ी टफ टाइम देते थे। मुझे ये रोल देते थे और तौसीफ भाई को भी याद होगा कि हम लोग ज़्यादातर रन्स रोकने की ड्यूटी संभालते थे। अच्छा, अगर पाकिस्तान के पास शाहिद आफरीदी हैं, हफीज हैं, फिर उसके बाद सईद अजमल हैं, ये तीन ऐसे बॉलर हैं जो वनडे और T20 में पाकिस्तान का जो है वो अगर आप ये कहें कि मुस्तकिल हिस्सा रहते हैं, दूसरी टीमें से खाइफ भी रहती हैं। पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग में तो अब किसी टीम से मुकाबला दिखाई नहीं देता। बिल्कुल आपने सही कहा और ये क्रिकेट भी थोड़ी सी चेंज हो गई हुई है। इसमें क्वालिटी बैट्समैन जो है ना बहुत कम रह गए हैं, जिसकी वजह से जो भी स्पिनर्स हैं हमारे पास तो खैर हैं ही वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, दुनिया में भी जो भी स्पिनर्स हैं उनको कामयाबी काफ़ी मिलती हैं वनडे क्रिकेट में और T20 में भी। तो इस वक्त जो है वो स्पिनर्स का दौर है जो कि कामयाबियाँ दिला रहा है टीमों को, अपनी टीम को। तो हमारी टीम में तो माशाल्लाह तीन स्पिनर्स हैं जो कि बहुत ही क्वालिटी स्पिनर्स हैं। शाहिद अफरीदी का नाम ले लें, वो बहुत टॉप क्लास हैं। सईद अजमल और बाबर जो है अभी तो खेल नहीं रहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जब भी वो खेलेगा वो भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह की कामयाबी। तौसीफ अहमद साहब, जिस तरह अकरम रजा ने बात की कि स्पिनर्स का किरदार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि जो पाकिस्तान में नए बच्चे आ रहे हैं स्पिन बॉलिंग की तरफ, लेकिन आपके दौर के स्पिनर्स और आज के दौर के स्पिनर्स जो टेक्नोलॉजी है अंपायरिंग में, आप समझते हैं उस जमाने में अगर ये टेक्नोलॉजी होती तो आप ज्यादा कामयाब होते, या आप समझते हैं कि स्पिनर्स के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं? देखिए यही मेरे ख्याल से जो है स्पिनर के लिए मुश्किलात स्पिनर का के अपने ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि देखिए मुझे अभी ये कुछ चेंजेस आई हैं
3 फील्डर बाहर रहने लगे, मुश्किलात तो ज़रूर आई हैं, बट वो स्पिनर वही है जो क्लास उसकी उसी में नज़र आनी चाहिए। और जैसा अकरम ने कहा कि हम लोग जिस तरह अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप अगर विकेट हेल्प नहीं कर रही है, कुछ नहीं करे, आप रन कंटेन करें। वनडे क्रिकेट का मतलब ही यह है कि रन कंटेन करें। एक मौका आए तो आन के उसमें आप विकेट्स भी ले सकते हैं, बट इतनी फास्ट क्रिकेट हो गई है कि आप अगर रन कंटेन करने पे जाते हैं तो बैट्समैन खुद ही आपको रन देगा, वो विकेट देगा। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद और टेस्ट स्पिनर अकरम रजा आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं स्पिनर्स की इंटरनेशनल क्रिकेट में अजारादारी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिनर्स की बढ़ती बहुतात क्रिकेट टीमों के लिए अच्छी है या नहीं, इस पर हम बात कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे।